अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क और रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी ख़यामगाह से सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। BRSMLC के कविता की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में 26 मार्च तक तौसी, कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, कहा कविता ने। पार्लिमानी इंतखाबात में NDA 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी, सदर रियासती BJP और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी का दावा। हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी, रुकन असम्बली अहमद बलाला ने SW और CC रोड के कामों का किया मुआयना। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में और रियासत तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के फौरी बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो चुका है। इसलिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला किया है कि वह आइंदा 2 माह तक सेक्रेटरीट की बजाय अपनी ख़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स से हुकूमत के काम अंजाम देंगे, क्योंकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक कोई भी नए अहकामात जारी नहीं किए जा सकते और ना ही सेक्रेटरीट में कोई सरगर्मियाँ हो सकती हैं। इसी के मद्देनज़र वज़ीर आला ने अपनी ख़यामगाह से काम करने का फ़ैसला किया है। BRSMLC के कविता की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में 26 मार्च तक तौसी कर दी गई है। हफ्ते को कविता को दिल्ली की रोज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस मौके पर कविता ने कहा कि उन पर गलत मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है और उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई वो जारी रखेंगी। उन पर आयद केसेस में कोई सच्चाई नहीं है। इससे पहले भी उनसे ऐसे ही सवालात किए गए थे। ये एक सियासी केस है। दूसरी जानिब कविता के रिश्तेदारों के मकानात पर ED की तरफ से भी धावे हुए हैं। बताया गया है कि माधोपुर में वाक़ कविता के रिश्तेदार कैला के मकान पर धावा किया गया, जबकि कविता के शौहर अनिल के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे हुए हैं। ED की तरफ से इन धावों के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। क्या आपने 100 करोड़ रुपए दिए थे अरविंद केजरीवाल को? मुख्यमंत्री का भी अरेस्ट कर लिया मैम। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था, क्या बोलते It is a political case. It is a fabricated. क्या बोले? सदर रियासती BJP और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ अपने पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के कई इलाके जात में पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि पार्लिमानी इंतखाबात में NDA को 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल होंगी और इंडिया इत्तेहाद 100 तक भी नहीं पहुँच पाएगा। उन्होंने बताया कि उनका सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में BRS कांग्रेस से मुकाबला बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस BRS और MIM मुत्तहदा मुकाबला करते हुए BJP को शिकस्त देने का मंसूबा बनाते हैं। BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की जानिब से उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि उन्होंने कभी भी RBI से फ़ोन पर बात नहीं की और अगर उनके फ़ोन पर RBI से बात करने का कोई सबूत मौजूद है तो पूनम प्रभाकर पेश करें। कौशिक रेड्डी ने पूनम प्रभाकर की जानिब से उन्हें बरतरफ करने के मुतालबे को मुज़ाहिक़ा ख़ैज़ करार देते हुए बताया कि आवाम ने उनको हुजूर नगर से भारी अक्सरियत से मुंतखब किया है और पूनम प्रभाकर कौन होते हैं जो उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा कर रहे हैं।
అదేవిధంగా దీంతో పాటు మన జిల్లాకి సంబంధించిన మంత్రి గారు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఎంత పిచ్చి పిచ్చిగా వ్యవహరిస్తున్నారో మొత్తం కరీంనగర్ ప్రజలు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. మొన్న నేను సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆడియో లీక్ అయింది. ఆ ఆడియో లీక్ది నేను చూడడం జరిగింది. ఒక మంత్రిగా ఉండి ఒక శాసనసభ్యునిగా ఆడ ప్రజలు 2.5 లక్షల మంది హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఓట్లేస్తే నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం జరిగింది. ఎంత సిగ్గుచేటు అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఒక మంత్రి ఆర్డీఓ గారికి ఎంఆర్ఓ గారికి కాన్ఫరెన్స్ కాల్ పెట్టి ఎట్టు పరిస్థితిలో మీరు ఎమ్మెల్యే గారి చేతి మీదకి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇస్తే మంచి పద్ధతి కాదు అనేది యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా విన్నారు. ఆడియో మంత్రి గారు మాట్లాడింది. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా మంత్రి గారికి, అంటే హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా నువ్వు చేయాలనుకున్నావా? ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? రెండోది, ఆర్డీఓ గారి మీద నేను సిఎస్కి కంప్లైంట్ చేసిన, యాక్షన్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి ప్రభాకర్ గారు అన్నారు. నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా ప్రభాకర్ గారిని, నిన్నెందుకు బర్తరఫ్ చేయొద్దు? ఇవాళ నువ్వు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు ఏమని చేస్తారు? రాగ ద్వేషాలు లేకుండా మేము చేస్తామనేది కదా ప్రమాణం చేసింది. మరి చేసినప్పుడు ఇది తప్పు కదా నువ్వు చేసింది, నేను ఎందుకు బర్తరఫ్ చేయొద్దని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. నేను పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి కరీంనగర్ గడ్డ మీద నుంచి ఛాలెంజ్ విసురుతా ఉన్నాను. ఎందుకు అమాయకుడైన ఆర్డీఓ గారిని ఎంఆర్ఓ గారిని ఎందుకు బలి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? నేను ఛాలెంజ్ కడుతున్నా నీకు. ఆర్డీఓ గారికి నాకు ఒక్క ఫోన్ కాల్ ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ మీదే తీసుకోండి, ఒక్క ఫోన్ కాల్ కూడా ఉన్నా దేనికంటే దానికి ఛాలెంజ్. साबिक़ वज़ीर व BRS रुकन असम्बली सबिता इंदा रेड्डी ने पार्टी के जलसे-आम से खिताब करते हुए बताया कि BRS पार्लिमानी इंतखाबात में चेवल्ला से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि आवाम ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से उनकी तरक्की के लिए स्कीमात आसरा वज़ाइफ, रैतु बंधु, रैतु बीमा, दलित बंधु, शादी मुबारक, कल्याणी लक्ष्मी और दीगर स्कीमात जो मुतारफ़ करवाई गई हैं, इसे याद रखते हुए BRS उम्मीदवार ज्ञानेश्वर को कामयाब करेंगे। इस जलसे से रुकन खानसास कौंसल वानी देवी और दीगर ने भी खिताब किया। हल्के असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों की तकमील के साथ आवाम को सहूलियात पहुँचाने के इक़दाम भी जारी हैं। चुनांचे इस सिलसिले के तहत हफ्ते की दोपहर मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाना ने छावनी डिवीज़न में वाक़ अयूबी मस्जिद तीसरी लाइन में जारी SW और CC रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। बाद रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मज़कूरा इलाक़े का तफसीली मुआयना भी किया और मुक़ामी अवाम से मुलाक़ात करते हुए कामों की पेशरफ्त से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर महकमे वाटर वर्क्स और महकमे बल्दिया के अहदेदार भी मौजूद थे। हेलो रोड वहाँ से लेना है। हाँ जाकिर है। रोड वहाँ से लेना है। हाँ जाकिर है। यहाँ तक ला लेता यहाँ तक हाँ जाकिर है।
तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि भुवनगिर हलके से अगर कोमट रेड्डी ख़ानदान के रुकन को लोकसभा का टिकट दिया जाए तो बेहतर होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस आला कमान जो फैसला करेगी उस फैसले को कबूल किया जाएगा। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि कोमट रेड्डी ख़ानदान एक ब्रांड की तरह है, लेकिन हम भी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। నాకు తెలియదు మరి వాళ్ళు ఏం రిపోర్ట్ చేసింది ఏమొచ్చింది అనేది భువనగిరిలో ఏం సర్వే చేసిండ్రు ఏం రిపోర్ట్ వచ్చింది ఎవరిని టికెట్గా పెడతారు ఏ పద్ధతిలో సెలెక్ట్ చేస్తారు అనేది కూడా అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది। నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మన అభిమానులు కార్యకర్తలు మనతో పాటు గత 15 సంవత్సరాలుగా ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళందరూ మాత్రం జనాల్లో మాత్రం మీ కుటుంబానికి ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చర్చ నడుస్తుంది అని చెప్పి మాత్రం నాకు తెలుసు అంతవరకు। पालाकुर्ती हल्के के कांग्रेस लीडर्स और कारकुनों में नाराज़गी देखी जा रही है। रुकन असम्बली यशवंत रेड्डी की सास झांसी रेड्डी की मुखालिफत में कई लीडर्स आवाज़ उठाने लगे हैं। गांधी भवन में आज इस सिलसिले में पालाकुर्ती के कांग्रेस कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। कारकुनों ने कहा कि एमएलए यशवंत रेड्डी का सिर्फ नाम है, जबकि उनकी सास झांसी रेड्डी तमाम काम अंजाम दे रही हैं। कारकुनों ने यह भी कहा कि पार्टी में नए शामिल होने वालों को अहमियत दी जा रही है, जबकि पुराने कारकुनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद के उपल स्टेडियम के पास तेज़ रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से टकराने के बाद शोलापोश हो गई, ताहम ड्राइवर कार से निकलने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही पुलिस भी मकाम वाक़े पर पहुंच गई और फिर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रैफिक जाम है। हैदराबाद के बेगमपेट में मां और बेटी की मज़ाहमती के बायस 2 रहज़नों को पकड़ा जा चुका है। रहज़नों की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के मुतवत्तियान सुशील कुमार और प्रेम चंद्रा की हैसियत से की गई है। वादे की जुमेरात को दोनों रहज़न सरक़े की नीयत से देसी तफंचे के साथ मकान में दाखिल हुए थे, लेकिन घर में मौजूद मां और बेटी ने दिलेरी के साथ उन रहज़नों का मुकाबला किया। उनके साथ न सिर्फ उनका तफंचा छीन लिया और उन्हें भागने पर भी मजबूर कर दिया। बाद में मुकामी अवाम की तरफ से भी उन्हें पकड़ लिया गया था। दक्कनी विंग इंडियन सोशल क्लब ओमान की तरफ से खलीजी मुल्क के दारुल खिलाफा मस्कत में हर साल की तरह इस साल भी क्लॉक टावर पर कम्युनिटी इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें बिलालिहाज मजहब और मिल्लत 5000 से ज़ायद अफराद बशमुल ख़वातीन ने शिरकत करते हुए एक नई तारीख़ रक़म की।
खलीजी मुल्क ओमान में गैर मुकीम हैदराबादियों की जानिब से समाजी और फलाही खिदमात अंजाम देने की गर्ज से तश्कील दी गई दक्कनी विंग की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मस्कत क्लॉक टावर पर कम्युनिटी इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें बिला लिहाज मजहब मिल्लत 5000 से ज़ायद अफराद बशमुल ख़वातीन ने शिरकत करते हुए एक नई तारीख रकम की। डायरेक्टर वज़ारत औक़ाफ़ और मजहबी उमूर शेख अमाद सईद अल रवाही ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि डॉक्टर पी मोहम्मद अली चेयरमैन एम4 और इंडियन एम्बेसडर अमित नारंग ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइज़र सोहेल खान, डॉक्टर वासिफुद्दीन कन्वीनर और मंसूर साबरी को कन्वीनर ने इंडियन एम्बेसडर्स को इस कम्युनिटी इफ्तार पार्टी के बारे में तफसीलात बताते हुए मुआयना करवाया। इस कम्युनिटी इफ्तार में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने वालों में हैदराबादी, ओमानी, शहरी और स्पेशल एडवाइज़र मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, कर्नल डॉक्टर आबिद अली, डॉक्टर समी के अलावा इंडियन सोशल क्लब के ज़िम्मेदारान शामिल हैं। वॉलंटियर्स मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ार, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास, हबीब सालम, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद, सैयद दाऊद के अलावा दीगर ने सोहेल खान की निगरानी में बेहतरीन इंतजामात किए। इस कम्युनिटी इफ्तार में मस्कत के अलावा निज़वा, सोबार और सलाला से भी कई अफराद ने शिरकत की। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। बहादुरपुरा पुलिस ने कत्ल के केस में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस में डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य ने बताया कि 22 तारीख को हुए कत्ल के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी के मुताबिक नाजायज़ ताल्लुकात इस कत्ल की वजह बनी, जिसके नतीजे में ये कत्ल की वारदात पेश आई। बाद अज़ां डीसीपी ने इस कत्ल के पस पर्दा मुहरिकात के बारे में तफसीलात बताई। आज बहादुरपुरा पीएस में एक मर्डर केस को चेस किया। जो अक्यूज जो मर्डर किया था उन लोग 4 को पकड़े थे। मर्डर क्राइम नंबर 68/2024 अंडर सेक्शन 302, 364, 201 रेड विद 34 IPC बहादुरपुरा में हुआ था 22 तारीख को। इसमें 4 अक्यूज जो पकड़ा गया, सैयद इमरान, सैयद सईद, सैयद समीर और अज्जू। इसमें A1 to A3 तीनों बाएँ और A4 जो है उनका साला होना है। ये इसमें अक्यूज डिसीज जो है शरफू, वो 27 साल का है। ये कोंडारेड्डीगुड़ा बहादुरपुरा पे रहने वाला है। एक्चुअली इन लोग का जो डिसीज लोगों का ये डाउट था कि उनका बहन के साथ इसका इलीगल रिलेशनशिप चल रहा है। इन लोग का बहन 3 दिन पहले घर छोड़ के चले गए, तो इन लोग का ये था कि ये जो डिसीज है शरफू है वो शरफू के साथ ही है। तो 22 तारीख को ज़कीर होटल, 22 तारीख को नहीं 10 तारीख को 20 तारीख को ज़कीर होटल के पास, ज़कीर किराना के पास शरफू को इन लोग उठाया, किडनैप किया, एक ऑटो पे लेके उनका घर लेके गया और वहाँ पे घर पे उसको मारा। इतना मारा कि वो बेहोश हो गया, फिट्स भी आया। लोगों को डर लग गया कि कुछ हो जाएगा, तो उनको उसी बेहोश हालात में लेके रोड पे फेंक के चला गया। तो कई रोड पे जाने वाला उसको आइडेंटिफाई करके उसको हॉस्पिटल OGS उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ ट्रीटमेंट लेते हुए वो उसका डेथ हो गया। उस इंसिडेंट के बाद इन लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तो आज कल पाकिजा होटल के पास हमारे ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन के साथ उन लोग इंटरसेप्ट किया और उनको पकड़ा था। ये सारी जो जितना ऑपरेशन है एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर की डायरेक्ट सुपरविजन पे हुआ। उसमें ACP फलकनामा यादगिर स्वामी अभी एक्टिव पार्टिसिपेट किया। इंस्पेक्टर स्पेशली इंस्पेक्टर रघुनाथ, SI भिक्षम और हेड कांस्टेबल अयूब
22 मार्च की रात देर गए की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छतरीनाका पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया, जिसका नाम गोस्वामी बताया गया है। आसानी से पैसा कमाने की खातिर मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर गांजा और MDMA फरोख्त करना शुरू किया था। DCP साउथ साई चैतन्या ने मज़कूरा केस के सिलसिले में तफसीलात बताई। ठीक है, सारी मौजूद जरूरी नहीं इतना एक्सप्लेन करने का। आज ही इतना एक्सप्लेन करने का जरूरी नहीं, छोड़ दीजिए। नाक से लेने का है, अलग अलग किट है जो अलग अलग है सब इसका। हाँ, ठीक। बॉक्सेज है खाली उसके। नाक से लेते, इससे नाक से लेते। ये चमचा है। एक्चुअली ईच ग्राम 4000 का होता है। 4000 में 1 ग्राम को बेचते हैं MDMA को। इसमें पाउडर ये बॉटल में डालते, इससे ले लेते थोड़ा थोड़ा चमचा है। ये लेने के बाद एक ग्लास के ऊपर डालते, क्योंकि अगर इसके ऊपर डाल तो ये पकड़ता वुड एंड एनी अदर मटेरियल उसको पकड़ता हूँ। जो मैंने इंडिया को डिक्शनरी मार वो एक टूल किट जैसा बना, किसी को आइडिया भी नहीं रखते। देखो पढ़ने वाले बच्चे समझते, बस बच्चों का डिक्शनरी सारी जैसे। तो आप लोग को इसीलिए दिखा रहे हैं, आपका कभी भी कोई भी वैसे डिक्शनरी के साथ कोई सस्पिशियस जैसे लग रहा है। देखो बुक, ये पेंट है, थोड़ा गौर से देखेंगे तो पेंट है, पेजेस नहीं है। तो जब भी कोई भी है सभी आपका थ्रू सारी जो व्यूअर्स का हमारा रिक्वेस्ट है, वैसे भी लोग पकड़ के लेके घूम रहे, आप कैसे भी इसी बाद आप आज चेतनाका पुलिस ने एक ड्रग पेडलर और सप्लायर को पकड़ा था, जिसका नाम है गोस्वामी आशीष गिर। इनको एक्चुअली कल पकड़ा थे, आज प्रोड्यूस कर रहे हैं जेल में, जुडिशियल रिमांड के लिए लेके जा रहे थे। ये गांजा और MDMA मिथाइल डाइऑक्सी मिथाइल डाइएम्फेटामिन, MDMA एक सिंथेटिक ड्रग है ये, और गांजा ये लोगों को बेचते रहते। ये एक्चुअली मंगलहाट के रहने वाले हैं। उसके बाद ये उप्पुगोड़ा पे शिफ्ट हुआ, क्लॉथ बिजनेस पे भी काम करते नाम के लिए। इसके पहले भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व थे। 49/2020 ये NDPS केस है मंगलहाट PS में। उसके बाद 169/2021 जो चारमीनार PS पे भी NDPS एक्ट पे जेल गया। उसके बाद इसके ऊपर PD एक्ट भी डाला, वो 1 साल जेल पे रह के बाहर आया। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि जब जेल पे था, ये उड़ीसा के रहने वाला एक मिलान देवनाथ से मुलाकात हुई और उससे ये गांजा मंगाते। मिलान देवनाथ उड़ीसा से मलकानगिरी से गांजा बेचता है, यहाँ पे मंगाते थे। और MDMA के लिए इसके सैयद लियास बाबे मुंबई पर रहने वाला है, जो MDMA इनको सप्लाई करते हैं। ये गांजा को 8000 पर किलो का हिसाब से खरीदते और यहाँ पे 15000 पे बेचते। वैसे MDMA के वही ये 1500 पे खरीदते और 4000 पर ग्राम के हिसाब से बेचते। हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि इन्फॉर्मेशन पे जो ACP चेतनाका, चंद्रशेखर, इंस्पेक्टर चेतनाका, श्रीनिवास रेड्डी, SI त्रिमूर्तुलु और हेड कांस्टेबल्स कमरैया, वेंकटेश, मेहदी, ये सभी लोग इनको पकड़ने में बहुत एफर्ट पुट इन किया। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन के साथ कल दोपहर में 12:30 बजे के आसपास 12:30 पूड एजेंडा पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि बंदा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो व्हीकल चेकिंग किया था वहाँ पे पूड एजेंडा में, तो उस व्हीकल में 6.225 kg ऑफ गांजा मिला और तकरीबन 18.75 ग्राम्स ऑफ MDMA मिला। पूरा मिलके उसका तकरीबन उसका कीमत है 3,81,000। 3,81,000 का कीमत है ड्रग्स का, जो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से उससे इनसे रिकवरी किया। साथ साथ उनके पास कुछ नया इक्विपमेंट पहली बार जो देखा हम लोग, स्नॉटिंग किट, जिससे MDMA ड्रग कंज्यूम करते हैं, उसका भी किट। एक छोटा सा आपको लग रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है बल्कि ये किट है। इसके अंदर उसने अपना सामान पूरा रखा है, सारे सामान रखा है। तो ये लोग अलग तरीके से छुपाने के लिए कि इजीली कैरी करने के लिए सारी बनाया।
ये भी हम लोग रिकवरी किया उससे। एक जतना का पीएस में क्राइम नंबर 142 मैंने पे केस रजिस्टर किया 8C रेड विथ 22C और 27 ऑफ NDPS एक्ट पे केस रजिस्टर किया इनके अगेंस्ट और उनके ऊपर एक्शन ले रहे। मीडिया मित्रों के द्वारा हम सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आजकल ये लोगों अलग अलग तरीके से ड्रग्स कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कभी भी इन्फॉर्मेशन आते तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दीजिए। जो कंज्यूमर से जो बच्चे उनका नशे पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन लोग को डी एडिक्शन कैंप हम भेजेंगे ताकि उन लोग सही होकर फिर नॉर्मल सोसाइटी पे आ जाएंगे। साथ साथ जो भी उनको सप्लाई कर रहा है हम लोग जैसे कि आपको पता है तेलंगाना गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सी जैसे विल गो टिल दी मैन्युफैक्चरर्स और उन लोग को भी पकड़ के आने की कोशिश चले। थैंक यू। जय हिंद। जो ड्रग है ग्रामों पे बेचते हैं बहुत कम होते हैं और गांजा को भी पैकेट बना के बेचते हैं और उनका कंज्यूमर्स का भी लिस्ट हम बना रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क और रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपनी क़यामगाह से सरगर्मियां जारी रखेंगे। BRSMLC के कविता की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में 26 मार्च तक तौसी। कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, कहा कविता ने। पार्लिमानी इंतखाबात में NDA 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी, सदर रियासती BJP और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी का दावा। हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने SW और CC रोड के कामों का किया मुआयना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ने अख्तिताम पहुँच होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।